डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट कि p और q हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और हमने फाइंड करना है कि p एंड q की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के, क्योंकि ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमने चूँकि p एंड q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको अपनी सहूलत के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट 2। हमने राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख लिया। और इक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ऐसा कर सकते हैं कि राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख सकते हैं और लेफ़्ट साइड को राइट साइड पे लिख सकते हैं। हम उनकी साइड चेंज कर सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब है दोनों साइड्स इक्वल हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने राइट साइड को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया। और इसकी क्या वजह है, क्यों लिखा है? क्योंकि हमने इस साइड को सिंप्लीफाई करना है और p एंड q इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस साइड को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल नंबर है तो हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं। और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सर्ड मौजूद है। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अगर किसी भी टर्म में आ जाती है तो वो क्या बन जाती है? हमारे पास एक सर्ड। अब इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम इसकी कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और इसकी कॉन्जुगेट सर्ड क्या होगी? सेम यही वैल्यूज़ होंगी, बस साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है तो उसके साथ साइन क्या होगा? माइनस। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसी तरह डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट सर्ड से डिवाइड भी कर दिया। सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और हम ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ अगर एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो ये सारी वैल्यू जो है, ये पूरी फ्रैक्शन जो है, ये किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इस राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम जानते हैं क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर की दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह डिनोमिनेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं और ये क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से, फिर सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास अगर हम देखें तो दो कॉन्जुगेट सर्ड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं।
सेम वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस हो रही हैं और एक दफ़ा माइनस हो रही हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो इस तरह इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसके इक्वल आते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिया माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो अब यहाँ पे उसका स्क्वायर आ गया। दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया और उनको माइनस कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख दिया। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, और मल्टीप्लिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने सीखा था कि कैसे हम इस तरह से एक नंबर को एक ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस नंबर को बारी बारी अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 32। 8 प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डिफरेंट साइंस हैं। डिफरेंट साइंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है माइनस। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 24 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो प्लस 8 को हमने बारी बारी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब इस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह इस वैल्यू को अंदर बारी बारी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के साथ है माइनस और 4 के साथ है प्लस, इन्होंने मल्टीप्लाई होना है और डिफरेंट साइंस हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। मल्टीप्लाई के केस में डिफरेंट साइंस हों तो आंसर के साथ माइनस आता है। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 3 आर 12 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़। अब इस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस सेम साइन होने की वजह से प्लस। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9। अब स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बाहर चूँकि माइनस था तो अंदर दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो गए। 4 के साथ प्लस था, मल्टीप्लाई के बाद इसके साथ माइनस है। इसी तरह सेकंड वैल्यू के साथ यहाँ पे माइनस था, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद अब इसके साथ प्लस है, दोनों के साइन चेंज हो चुके हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16 माइनस। अब यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों का स्क्वायर है, तो हम इनका अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे। मल्टीप्लाई के केस में जो भी पावर हो हम उसे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही। 32 फिलहाल एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये -24 इंटू स्क्वायर रूट 2 है और ये -12 इंटू स्क्वायर रूट 2 है और हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट 2 हैं
तो इस वजह से हम इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे -24 और -12 को सॉल्व करते हैं। अगर -24 और -12 हों हमारे पास तो हम क्या करते हैं, चूँकि ये दोनों क्या हैं, माइनस में हैं, तो बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो प्लस माइनस के केस में साइन कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ पे 24 बड़ी वैल्यू है और 12 छोटी वैल्यू है। आंसर के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा। दोनों साइन सेम है, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 24 में जब 12 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो इस तरह से -24 और -12 को हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया -36 और स्क्वायर रूट 2 हमारे पास एज इट इज़ आ गया कि हमारे पास -24 स्क्वायर रूट 2 ये थे और -12 स्क्वायर रूट 2 ये थे। इन दोनों को हमने ऐड किया और हमारे पास क्या आ गया, -36 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 में हम स्क्वायर रूट 2 को ऐड कर सकते हैं, +9 एज इट इज़। स्क्वायर रूट 2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। 16 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, -3 का स्क्वायर होता है 3 × 3, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 9। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से 3 × स्क्वायर रूट 2 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लेफ्ट साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे, p + q × स्क्वायर रूट 2। राइट साइड को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 32 एज इट इज़ आ गया, -36 × स्क्वायर रूट 2 और प्लस 9 2s are 18। ये 32 और ये 18 ये आपस में प्लस हो सकते हैं, इनको हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देंगे। 16 -9 2s are 18। 32 प्लस में है, 18 भी प्लस में है, तो प्लस माइनस के केस में साइन कौन सा लगता है, बड़ी वैल्यू का, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, 32, और वैसे भी दोनों के साथ सेम साइन है तो आ जाएगा आंसर के साथ प्लस। और प्लस को हम लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ प्लस है तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 32 में हम 18 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। -36 × स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 16 के साथ प्लस है और 18 के साथ माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। +16 - 18, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में साइन हमारे पास लगता है बड़ी वैल्यू का, और बड़ी वैल्यू यहाँ पे 18 है। 18 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 के साथ प्लस है, 18 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इनको माइनस करेंगे। तो 18 - 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। बड़ी वैल्यू में से हमने छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया। तो डिनोमिनेटर को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। तो -2 जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 को b-2 से डिवाइड कर दें और -36 × स्क्वायर रूट 2 को भी 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 हमारे पास जो है वो पूरी फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 2 को अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है,
और ये क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। अगर हम देखें तो 50 और 2 दोनों में कॉमन फैक्टर मौजूद है। 2 को जब हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 50 आ जाता है। मतलब यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है। 50 के साथ प्लस है, 2 के साथ माइनस है। तो डिवाइड के केस में भी जब डिफरेंट साइंस हो तो आंसर के साथ क्या आता है, प्लस माइनस माइनस। जैसे मल्टीप्लिकेशन के केस में जब साइन डिफरेंट हो तो आंसर के साथ माइनस आता है, सेम उसी तरह डिवीजन के केस में भी जब साइन डिफरेंट हो तो आंसर के साथ माइनस आता है। इन दोनों को जब हमने कैंसिल किया तो ये हमारे पास आ गया 25। 2 1s are 2 और 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 50। अरे यहाँ पे 2 के साथ क्या है, माइनस है, और न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या है, माइनस। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो माइनस में हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में अगर डिफरेंट साइंस हों तो आंसर के साथ माइनस आएगा, अगर सेम साइन हो तो आंसर के साथ प्लस आएगा। 2 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। तो 2 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, 18 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे। इन दो साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि P हमारे पास किसके इक्वल है, -25 के, एंड Q हमारे पास इक्वल है +18 के। तो ये था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो आज के इस लेक्चर में अगर आपने कोई अच्छी और नई चीज़ सीखी है, आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।